IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। हमने आपको बताई माघ के महीने में मेले में हर गतिविधि। माघ के पावन महीने में प्रयाग के संगम तट पर लगता है माघ का प्रसिद्ध मेला। इस मेले में बिखरते हैं आस्था के कई रूप और रंग। IBN 7 ने अपनी विशेष पेशकश कल्पवास में इस पूरे महीने मेले के सारे रूपों को दिखाया और आपके सामने रखा। माघ पूर्णिमा के बाद अब माघ का महीना संपन्न हो गया है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं माघ महीने के सारे महत्वपूर्ण अवसरों को। माघ मेले की शुरुआत हुई थी मेले की स्थापना से। एक महीने तक कल्पवासियों के लिए बसने वाले इस शहर के लिए शिविरों के निर्माण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक का जायजा लिया था हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से तैयार किया गया कल्पवासियों का यह विशाल मेला, कैसे मुस्तैद की गई मेले की सुरक्षा व्यवस्था। मेले की शुरुआत में बारिश की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन प्रशासन ने समय रहते इन सब पर काबू पा लिया और मेले की प्रारंभिक तैयारी पूरी हो सकी। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी निगाह जा रही है वहां तक टेंट लगे हुए हैं। ये कई किलोमीटर का दायरा है। मैं इस वक्त शास्त्री पुल पे खड़ा हुआ हूं और शास्त्री पुल जो है वो गंगा के ऊपर बना हुआ है, इलाहाबाद का शास्त्री पुल। और पुल के उस तरफ आपने जो देखा टेंट, लगभग हजारों टेंट लगे हुए हैं। उस करीबन उतने ही टेंट पुल के दूसरी तरफ भी लगे हुए हैं गंगा की रेती के ऊपर। और ये दायरा लगभग 10 किलोमीटर का है, यानी ये पूरा रेत पर एक पूरा शहर बसा हुआ है। हमने माघ मेले के शुरू होने के बाद आपको दिखाया कि किस तरीके से इस मेले का मुख्य आधार यानी कि कल्पवासी अपना दिन व्यतीत करते हैं। कैसे कोई कल्पवासी दिन भर अपने ईश्वर की आराधना करता है, किस तरीके से अपने शिविर में वो अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है। हमने कल्पवासियों के साथ एक पूरा दिन बिताया और आपको दिखाने की कोशिश की वो कल्पवास जो कि प्रयाग में जिया जाता है, जिस कल्पवास को करने से किसी भी श्रद्धालु को माघ का असली पुण्य प्राप्त होता है। कल्पवास की इस विशेष पेशकश में हम लेकर आए आपके लिए एक्सक्लूसिव तौर पर अक्षय वट, वो स्थान जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसा वृक्ष जिसकी महिमा के बारे में सभी युगों में वर्णन मिलता है। अक्षय वट को पहली बार कैमरे पर लाकर हमने कोशिश की आपको प्रयाग के सबसे बड़े तीर्थ को दिखाने की। वो वट जिसकी परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। IBN 7 उसे पहली बार दर्शकों के सामने टीवी पर लेकर आया ताकि आप सबको प्रयाग का पुण्य प्राप्त हो सके। हमारे सामने है अक्षय वट। स्वामी जी, ये अक्षय वट पहली बार मेरे ख्याल से कैमरे पर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नमस्कार सभी IBN 7 के दर्शकों के लिए। ये बहुत बड़ी सुखद न्यूज है कि प्रथम बार किसी भी टीवी जगत में अक्षय वट का दर्शन सीधा घर बैठे हो रहा है। अक्षय वट वो जो चारों युगों में प्रतिपादित है, ये वही अक्षय वट है जहां भगवान राम माँ सीता के साथ रात्रि का निवास किए। और इसकी विशाल काय शरीर को देख करके, इसकी विशालतम छवि को देख करके ही माँ जानकी ने इसे वरदान दिया, आशीष दिया कि जब तक मेरे पति यानी राम का नाम संसार में रहेगा तब तक तुम अक्षय अमर रहोगे।
माघ मेले में कल्पवासियों के माथे पर चंदन का तिलक देखकर शायद ही किसी को आश्चर्य का अनुभव होता हो, लेकिन कल्पवास की विशेष कड़ी में हमने आपको दिखाया कि सनातन परंपरा में तिलक लगाने के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। किस तरीके से वैष्णवों का तिलक किया जाता है। वहीं क्या परंपरा है वैष्णवों के तिलक की, क्या खासियत होती है दिगंबर चंदन की, क्यों तिलक लगाना महत्वपूर्ण होता है, तिलक से क्या फायदे होते हैं, वहीं कितने प्रकार के तिलकों का उल्लेख मिलता है। माथे पर रोज तिलक लगाने वाले हम सभी शायद इस बात को महत्व न दिए हों कि तिलक लगाने की भी एक विशेष परंपरा हो सकती है, लेकिन कल्पवास में हमने आपको बताया कि कैसे तिलक लगाएं और कौन सा तिलक किन पद्धति में श्रेष्ठ होता है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कल्पवासियों का कल्पवास बिना शिव तीर्थों के दर्शन के अधूरा माना जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। प्रयाग की मान्यता है कि कल्पवास के दौरान यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इलाहाबाद के प्रसिद्ध शिव तीर्थों के दर्शन अवश्य करता है। हमने भी आप सभी को इन शिव तीर्थों के दर्शन कराए। सोमेश्वर महादेव, मनकामेश्वर महादेव, शिवकोटि और दशाश्वमेध मंदिरों की यात्रा कर हमने भी शिव तीर्थों के दर्शन के पुण्य को प्राप्त किया। एक और जहां इन मंदिरों के दर्शन से इनके पौराणिक महत्व को जानने का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर इन मंदिरों की ऐतिहासिक महत्ता को भी हमने आपके सामने रखा। कल्पवास में हमने आपको बताया कि कैसे ये मंदिर प्राचीन पुराणों में उल्लेखित हैं। वहीं मुगल बादशाह औरंगजेब के अनेकों प्रयासों के बावजूद सनातन धर्म की इस संस्कृति पर किसी भी आक्रमण का असर नहीं हो पाया। कल्पवास के दौरान हम एक विशेष परंपरा के भी साक्षी बने। हमने हठयोग की परंपरा को भी जाना। ये एक ऐसा रिवाज है जो कि सिर्फ बसंत पंचमी के दिन होता है। इस दिन कई सारे साधु हवन कर ईश्वर की आराधना करते हैं। और फिर शुरू करते हैं 18 सालों तक चलने वाला एक बेहद कठिन तप। अपने चारों ओर धूनी रमाकर इस तरीके से हट करते साधुओं को देखना अपने आप में बेहद रोमांचकारी अनुभव था। और जब हमने इस परंपरा को और विस्तार से जाना तो पता चला कि ईश्वर को हट के द्वारा प्राप्त करने के इस योग को बेहद ही सावधानी से किया जाता है।
इस हठयोग का वर्णन अनेकों पुराणों में मिलता है। साथ ही इससे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये सृष्टि के आदि में जब सृष्टि का संचार हुआ, उद्गम हुआ, तो सृष्टि के आदि में 88,000 ऋषियों ने इसका एक समीकरण बनाया और ये जगत के कल्याणार्थ, विश्व के कल्याणार्थ इसको पंचअग्नि कहते हैं। अगस्त्य जी महाराज ने अग्नि आकाश मार्ग से प्रकट करके वो कपिल जी महाराज को तपाया था। ये इससे जगत का कल्याण होता है। ऋषि महर्षि इसको 4 महीना का ये बसंत पंचमी से लेकर के और जेठ दशहरा पर्यंत ये 4 महीना की तपस्या होती है। माघ मेले के एक महीने में पूरे मेले में कई प्रकार के रंगों, परंपराओं, आस्थाओं और संस्कृति का समावेश देखने को मिला। इस एक महीने में हमने मेले के कई रंगों को जाना। हमने जाना कि यह मेला सिर्फ कल्पवासियों से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी चीजों से सजता है। हमने देखा कि मेले में लगने वाले झंडे को लेकर लोगों की परंपराएं भी इस मेले में रंग बिखेरती हैं। साथ ही मेले में कई तरह के हठयोग करते साधु दिखते हैं। तो वहीं भगवान का रूप धारण किए छोटे छोटे बच्चे भी इस मेले में आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र होते हैं। मेले के इन रंगों से ही इसकी विविधता बढ़ती है और संगम किनारे लगने वाले इस मेले में रंगों का संगम दिखाई देता है। आप माघ मेले में आए और आपको बांसुरी की मधुर धुन सुनाई न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर माघ मेले में देश के कोने कोने से 200 से ज्यादा बांसुरी बेचने वाले लोग यहाँ आते हैं, जो पूरे कल्पवास के दौरान इस माघ मेले में घूम घूम कर अपनी बांसुरी बेचते हैं। साथ ही में अपने बांसुरी की मधुर धुन से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मनोरंजन भी करते हैं। मेले में घूमते हुए हमने जाना कि गेरुए वस्त्र में घूमने वाले महात्माओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई किसी एक संप्रदाय विशेष का होता है तो कोई किसी परंपरा विशेष का। हमने आपको दंडी साधुओं को करीब से दिखाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से दंड धारण किए ये साधु अन्य साधुओं से अलग होते हैं। किसी भी ईश्वर को न पूजने वाले इन साधुओं को धरती पर नारायण का अवतार माना गया है। हाथों में दंड ही इनकी विशेषता होती है। इन दंडी साधुओं की दैनिक दिनचर्या बेहद कठिन होती है। जीवन के दूसरे आश्रम के अंत में संन्यास लेकर दंडी महात्मा बनने वाले ये साधु बेहद ही सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। इन साधुओं को प्रयाग क्षेत्र में सबसे पहले भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही कोई भी कल्पवासी भोजन ग्रहण करता है। कल्पवास के देवता माने जाने वाले इन दंडी साधुओं के दंड की भी विशिष्ट विशेषता होती है।
कल्पवास का मुख्य आधार होती है गंगा नदी। कल्पवास में हमने आपको दिखाया कि कैसे कल्पवासियों की आस्था मां गंगा से जुड़ी है, किस तरीके से सुहागिन महिलाएं मां गंगा को साड़ी बांधती हैं, कैसे मां गंगा की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि कल्पवासी मां गंगा से मनोकामना करते हैं और जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे लोग मां गंगा को साड़ी अर्पित करते हैं। साथ ही वे कल्पवासी जो कि साड़ी अर्पित करने में सक्षम नहीं होते, वो मां गंगा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फूल की मालाएं चढ़ाते हैं। इन मालाओं के जरिए ये सभी लोग मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए मां को नमन करते हैं। गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद माँ गंगा मैया को पियरी चढ़ाएंगे, लड्डू मिठाई फूल हर कुछ चढ़ा के आरती अगरबत्ती करके उनकी पूजा करेंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्यारी गंगा की महिमा न्यारी लगे धार प्यारी, कंचन जल बह रहा है, देखो गंगा यमुना का संग रे, इनका कैसा निराला है रंग रे। कल्पवास में माघ के महीने में कई बड़े स्नान किए गए। मकर संक्रांति के स्नान के दिन तिथि को लेकर दुविधा जरूर रही, लेकिन लोगों ने दोनों ही दिन पूरी श्रद्धा भाव से संगम में डुबकी लगाई। खिचड़ी पर्व पर दान कर लोगों ने पुण्य कमाया। वहीं मौनी अमावस्या के दिन संगम में भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। इसके बाद बसंत पंचमी और सबसे अंत में माघ पूर्णिमा का स्नान कर लोगों ने माघ के महीने में संगम में स्नान का पुण्य फल प्राप्त किया। पूरे माघ में हुए ये बड़े स्नान इस मेले का प्रमुख आकर्षण रहे। दिनेश मौर्य के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, माघ मेला, इलाहाबाद, IBN 7।